तो अब हमारे पास बेटा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम और उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल में आपने देखा होगा जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके आउटकम्स होते हैं और एक सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। सपोज मैंने ऐसे एक कॉइन थ्रो किया और ये मेरे पास सैंपल स्पेस है कॉइन को लेकर। ठीक है बेटा, एक कॉइन थ्रो किया और उसका सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं हेड एंड टेल। अब अगर इसी से मैं लेकर के एक नया फॉर्म बनाऊं, ठीक है बेटा, और नया जो फॉर्म बन रहा है वो जैसे मैंने कोई एक ए बोल दिया कि मैं कहता हूं हेड के लिए बात कर रहे हैं, तो या तो हेड ऐसे दो केस हो सकते हैं, या तो हेड होगा या एक बार या नहीं होगा। क्यों बेटा? यस सर। तो इसमें एक इवेंट ये बन सकती है कि हेड है तो एक बार, और एक इवेंट ये हो सकता है कि नहीं भी आएगा, हो सकता आए ना, यानी कि हेड ने आकर के टेल हो, ये भी तो कह सकता हूँ बेटा मैं। ठीक है यस बेटा, सर। तो अब इसी की एक टेबल भी बनेगी और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए भी बात होगी। ठीक है बेटा, एक यस सर। एग्जांपल से इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है इसके अंदर, अ पर्सन प्ले अ गेम। बेटा एनसीईआरटी का ही है एग्जांपल 22। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार वो थ्रो कर रहा है, तो जब वो 3 बार थ्रो करेगा तो सैंपल स्पेस टोटल 8 बनेंगे ना। यस सर। तो एच 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 ले लेते हैं, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब तीनों टी लेकर के शुरू कर देते हैं, फिर होगा अपने पास टी एच टी, फिर अपने पास होगा टी 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 एच, फिर होगा एच टी टी। इस तरह से 8 केस बन जाएंगे। यस तो सर। बेटा कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें आगे क्या कहता है, उसने कहा फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। यानी कि जब हेड आएगा तो उसको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 2 2 रुपए। रुपए। ठीक है, बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम, एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव 1.5 टू द ऑर्गेनाइजर। यानी कि ये तो हो गए प्लस वाले, और टेल आने पर कितना जाएगा जो माइनस करना है वो है 1.50, यानी कि ₹1.5। हम आम भाषा में बात करें तो उसको मिलने वाले हैं 2 रुपए जब हेड आएगा, और जब वो टेल आएगा तो वो रिटर्न करेगा, देगा वापस पैसे कितने? ₹1.5। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर। अब आगे बोला लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। एक्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, एक्स क्या है? या तो उसे वो मिलेगा या वो देगा। प्लस का मतलब मिलना, माइनस का मतलब देना। ठीक है बेटा, फिर आगे कहा सो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो मुझे एक्स के लिए क्या क्या केसेस यहां पर देखने बनाने हैं। तो मैं जब एक्स के लिए पहला केस बनाऊंगा तो जब तीनों हेड होंगे, कितने हेड होंगे बेटा? जब 3। तीनों हेड होंगे तो आपको पता है कि एक हेड पे उसको 2 रुपए मिलने वाले हैं। क्यों बेटा? यस सर। तो टोटल 6 रुपीज हो गए यहां पर। यस सर। सोचो, फिर आ जाइए इसे लिखते हैं हम एक्स, और ब्रैकेट में मैंने शॉर्ट में लिखता हूं कि इस बार 2 हेड हैं और एक टेल है, ऐसे मेंशन कर रहा हूं मैं इसको। तो जब 2 हेड आएंगे तो उसे देखो 2 हेड पे उसे 4 रुपए मिलने वाले हैं, और यस सर। एक टेल पर ₹1.5 जाने वाला है। क्या कहते हो?
तो इस Yes, बार sir. कितने रुपए उसके पास बचेंगे? 2.5 रुपया मिलेगा उसको। क्लियर है? फिर Yes, अपने sir. पास एक केस आता है जिसमें इस बार 2 टेल हैं और 1 हेड है। इसका मतलब उसे 2 रुपए मिलेंगे लेकिन 3 रुपए जाएंगे, यानी कि -1 रुपीज हो गए। समझ में आ रहा है बेटा? सर 3 क्यों जाएंगे? 2 ही तो जाएंगे. नहीं, 2 टेल है ना, तो एक टेल पे Yes, sir. 1.5 रुपया जा रहा है। Yes, sir. और लास्ट वाला केस, चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूं, एक्स में 3 टेल है इस बार उसके पास, तीनों टेल है बेटा। तो क्या होगा केस, सोचो। माइनस के 4.5 जाएगा ना, Yes, sir. यानी कि थ्राइस ऑफ 1.5। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. चलो, ये क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं उसकी टेबल और बना लेंगे, और टेबल के अकॉर्डिंग हम वेरिएंस निकालना, प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, मीन, ये सब बात करेंगे उसमें। तो ये क्लियर हो गया हो तो आगे चलें। Yes, sir. चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बात करते हैं। ये टेबल मैं लिख लेता हूं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है बेटा। इसमें क्या क्या मेंशन होता है, देखो, एक होता है अपना एक्स, जो अभी हमने माना था कि हेड को लेकर के, जैसे 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 0 हेड, है ना, इस तरह से। और दूसरा केस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? 2 बातें होंगी। क्या क्या बेटा? एक होगा एक्स, जो हर क्वेश्चन के लिए अलग आपको एक स्टेटमेंट टाइप का दिया होगा, देंगे वो फॉर्म। ठीक है, जैसे इसके लिए मैंने अभी लिया था, हेड के बारे में बात हो रही थी, वो कहेगा नंबर ऑफ हेड्स का बनाओ। तो नंबर ऑफ हेड्स में आपका क्या क्या हो सकता है? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। ऐसे थे ना अभी? Yes, क्यों sir. बेटा? तो यहां पर ऐसे होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, है ना, 3 हेड तक जा रहा हूं मैं। अब उनकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो 0 हेड का मतलब जानते हो, सारे टेल होंगे। तो क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सारे टेल, यानी कि 1/8। Yes, sir. अब आ जाइएगा 1 हेड। अब 1 हेड है और 2 टेल है, ऐसे केसेस ध्यान है कितने थे? 3 थे अपने पास। कितने थे? 3. तो यहाँ क्या आना चाहिए? Divide. 3/8। Yes, अब sir. सोचिएगा 2 हेड है, तो ये भी तो वही केस थे, Yes, sir. और तीनों के लिए सेम उसी टाइप से, तीनों हेड के लिए। क्यों बेटा? Yes, sir. अब आप अगर ये सिग्मा पी एक्स करोगे, ये ध्यान रखना, एक्स ऐसे लिखना अलग चीज है और ऐसे लिखना एक्स अलग चीज है। इसका मतलब प्रोडक्ट है और ये फंक्शन फॉर्म है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इस चीज का जरूरत पड़ेगी ये बात। अब ये बताइएगा इस केस में आप कैसे लगाएंगे? अब आगे सिग्मा पी एक्स का मतलब इन सबको आप ऐड करके देखें, इन सबको आप ऐड करके देखेंगे, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 1. अगर ये 1 आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है ये ठीक है, राइट या करेक्ट कह दो आप। ठीक है, करेक्ट कह दो या राइट कह दो, ठीक कह दो कि ये सही बनी हुई है। और अगर सिग्मा जो पी एक्स आप निकाल रहे हो, ये कैपिटल स्मॉल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो ये रॉन्ग कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, रॉन्ग कह दो, फॉल्स कह दो, इनकरेक्ट कह दो, इस तरह से। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा बेटा, ये ना, ये हमेशा कैसे आंसर बनने चाहिए आपके? पॉजिटिव एंड लेस देन 1 होंगे सारे। इंडिविजुअली जब मैं इन्हें लिखूंगा, अलग अलग सबको देखूंगा, तो ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, और बेटा लेस देन 1 होंगे। सब अलग अलग लिखे होंगे तो 1 से कम होंगे सबके आंसर। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. चलो एक एग्जांपल इसका,
इसी टेबल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एग्जाम्पल है, आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। इसने कहा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, इसमें से कितने निकाले जा रहे हैं बेटा? 2 कार्ड। दो कार्ड निकाल लिए गए। फिर आगे कहता है, और ये कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट जानते हैं आप? यस सर। हमने बात की थी इसको लेकर के, है ना। बुक में क्वेश्चन हमने देखा था कि वो बुक में गलत प्रिंट था हिंदी वाले मीडियम में, है ना, वर्डिंग गलत यस थी सर। उसकी। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कम नहीं होंगी। अगर 10 हैं तो 10 ही रहेंगी, 20 हैं तो 20 ही रहेंगी। ऐसे प्लेइंग कार्ड है, वो 52 है, तो मैं एक कार्ड निकालूंगा, उसको देखूंगा, देखने के बाद वापस रख। सही है बेटा? यस सर। तो यहां पर विद रिप्लेसमेंट दिया है, यानी कि नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ही रहेंगे हर बार। चलिएगा, आगे कहता है वो, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, यानी कि जो एसेस हैं उनके बारे में आपको टेबल बनानी। क्या बनानी है बेटा? टेबल। अब देखो टेबल, कितने कार्ड निकाल रहे हैं बेटा? तो अगर मैं इसकी टेबल को ऐसी फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं बेटा? यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा? px। यस सर। तो हो सकता है आपके 0 आए, हो सकता है 1 एस आए, और हो सकता है 2 एस। क्या ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। चलो अब मैंने, ध्यान से सोच लो, ऐसे सोचो कि एक बॉक्स था, वहां पर ये 52 कार्ड्स पड़े थे। मैंने ऐसे हाथ दिया और एक कार्ड निकाल के देखा। अब निकाल के देखा तो मैं क्या ले रहा हूँ? 0 एस, यानी कि इक्का नहीं आएगा वो। यस जब सर। नहीं आएगा पहला पत्ता इक्का, तो 48/52 लिखूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की। यस सर। सोच लो। अब मैंने क्या करना है? अब वो कार्ड में वापस सीसी में फिर से रख रहा हूं, और मैं फिर से हाथ डाल करके फिर से एक निकालता हूं। मैं देखता हूं वो भी इक्का नहीं है, क्योंकि मैंने तो 0 एक के लिए है ना। तो यहां भी अदर कार्ड होगा भाई। यस इक्के सर। 4 होते हैं, वो चारों अलग सोचोगे। अब तो बाकी तो 48 में से कार्ड आया ना, जब इक्का नहीं है वो। यस सर। क्लियर? अब आते हैं एक इक्का। आपने ऐसे हाथ अंदर डाला और पत्ता निकाल के देखा, आपका इक्का आया। एक इक्का आना है, तो अगर पहली बार में इक्का आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब चूंकि यस एक सर। ही इक्का निकल रहा है तो दूसरी बार कोई अलग पत्ता आएगा, यानी कि दूसरी बार हुआ 48/52। आया ना? यस सर। अब ये देखो, अब हो सकता था कि जब आप पहली बार निकाल रहे थे तो वो इक्का ना आकर के कोई अदर कार्ड होता। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई पहली यस बार में इक्का नहीं आया, कोई और कार्ड है। तो कोई और कार्ड है, इसका मतलब पहली बार में 48/52 और दूसरी बार में इक्का, क्योंकि एक इक्का तो निकाल ही रहे थे हम। ये केस समझ आ रही है बात? यस सर। चलो अब दोनों इक्के की बात करते हैं। आपने हाथ डाला, निकाला, पहला इक्का निकला। पहला इक्का निकला तो 4/52 इंटू, आपने फिर से हाथ डाला, फिर से निकाल के देखा, फिर से देख रहे हैं आप, तो फिर से इक्का आ रहा है, फिर से 4/52। क्या कहते हो? सही लिखा है? यस सर। अब हमें कैसे पता चले कि भाई ये हमने सही किया या गलत किया? तो अब इसका मतलब मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है और उसको सॉल्व करके देखना है कि आंसर क्या आता है। चलो इसे क्या क्या लिखोगे आप? 12/13 इंटू 12/13 बनेगा ये। यस सर। तो पहला आंसर बना। अब यहां आ जाते हैं। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ ये 1/13 इंटू 12/13, ऐसा लिख सकते हैं दूसरे वाले को। ये दो चीजें आ गई। यस सर। तीसरा ये लिख सकते हैं। यस सर। क्या ये बातें क्लियर हो गई मेरी? यस सर। चलो इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म कर लेते हैं। तो ये 144/169 बनेगा। पहले बॉक्स का आंसर बना।
दूसरे बॉक्स में 24/169, क्यों बेटा? यस सर। और फिर तीसरे बॉक्स के लिए 1/169, ठीक है? यस सर। ये सभी रिजल्ट्स px के आ रहे थे बेटा, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब आप इसे जब सिग्मा px करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड करने वाले हैं। 144 169, 24 169, 1/169, 169 एलसीएम, ऊपर भी 169 आ जाएगा और ये 1 बन गया। क्लियर है बेटा? यस सर। और कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो जब ये मेरा 1 आ जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। करूं आगे? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। ये पेयर ऑफ डाइस है बेटा, पेयर ऑफ डाइस, और ये 3 टाइम थ्रो हो रहा है। कितने बार थ्रो हो रहा है बेटा? 3 टाइम। बार, ठीक है बेटा? यस और सर। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट्स। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट्स आपको बनाना है, ठीक है बेटा? यस सर। चलो नोट कर लें और ट्राई करें इसे जरा। ओके बेटा? यस सर। कंफ्यूजन कुछ? नो सर। तो डबलेट तो हमें पता है, डबलेट क्या क्या होंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 6, इस तरह से होंगे बेटा। यस सर। अब इसमें आपको जब 3 थ्रो हैं तो आप एक्स क्या मानेंगे? हो सकता है एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार डबलेट आए, 2 बार डबलेट आए, या तीनों बार डबलेट आए। ऐसा ही तो केस बनाओगे बेटा। यस सर। तो 0 डबलेट का मतलब, डबलेट आना, देखो डबलेट की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? 6/216 होगी वैसे तो, है ना? याद है भाई? 3 थ्रो है तो ऐसे होंगे ना, 216 केसेस होंगे टोटल। यस सर। तो पहले अगर मैं निकालना चाहता हूं डबलेट, तो ये डबलेट वाले केस कितने होंगे? 1/6 होगी वैसे तो, और 3 बार करोगे तो ये 1/6 1/6 1/6 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा? ऐसे जाऊंगा, एक बार 6 आएगा, मतलब एक बार डबलेट आएगा, तो एक बार तो 1/6 और 2 बार क्या आएगा? 5/6। 5/6, लेकिन वो फिर चेंज वाले होंगे ना, यस 1/6 5/6 5/6। अगली बार क्या करोगे? पहले 5/6, फिर 1/6, फिर 5/6, और तीसरी बार में पहले दो 5/6 और लास्ट वाला 1/6। क्यों बेटा? सर। तो ऐसे केस कितने बनाओगे आप? 3। तो ये हो गए थ्राइस ऑफ 1/6, 5/6 और 5/6। मैं आगे पीछे वाले सारे काउंट करके ऐसे 3 बार बना लूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, अब उल्टा कर दो, ये 1/6 तो 2 बार हो जाएंगे और एक बार होगा 5/6। क्यों बेटा? यस सर। और ये भी 3 बार होंगे, और ये 1/6 तीनों बार, ऐसा केस। यस सर।
तो अब अपना ऐड करके चेक कर लोगे। जब ऐड करोगे यानी कि आप निकालने गए कौन से वाली वैल्यू, सिग्मा पी एक्स, वो आ जाएगा 1। 1। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। बेटा एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इस एग्जांपल में, यह है 26, इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे करके इन्होंने दिया है इस तरीके से। 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, 0.1 का इस्तेमाल करेंगे कब, अगर x की वैल्यू 0 है। फिर अपने पास आया kx, ये किस केस में, अगर x की वैल्यू 1 और 2 आप रखने जा रहे हैं। कितनी बेटा, 1 और 2। फिर अपने पास है k ब्रैकेट 5 माइनस x, और अगर आप x की वैल्यू यहां पर 3 और 4 चूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और लास्ट केस में है 0 अदरवाइज, मतलब उससे अलग कोई वैल्यू रखोगे 4 से अलग, तो 5 6 7, तो उसके लिए 0 आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पर? यस सर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है कि इन सब का जो रिजल्ट होगा, जो सम होगा, वो 1 होगा। यस सर। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले इसी को मैं बना लेता हूं, इसी को बना लेता हूं मैं प्रॉपर वे में, पी एक्स को। अब देखेगा जब मैं इसकी, या तो टेबल ही बना लो, सुनो टेबल ही बना लेते हैं, और भी आसान हो जाएगा सारा काम करना अपना। इसको टेबल फॉर्म में ले लेते हैं। ये है अपने पास x और ये है अपने पास पी एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। 0 1 2 3 4, और ये अदर लिख के छोड़ रहा हूं बेटा मैं इसको, अदरवाइज को अदर। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसमें दो तो केस फिक्स है, दो केस आपके फिक्स दिए हुए हैं, एक तो यहां और एक यहां। बाकी अब देखिएगा 1 पे के एक्स, यानी कि के बचा, के इंटू 1 करोगे, के एक्स के लिए x बन जा रहा है। यस सर। फिर आपका क्या आएगा बेटा, 2 के। फिर आपके पास यहां जाओगे तो देखो 3 माइनस कर दोगे जब 5 में से, तो ये 2 के बनेगा, और ये यस सर। 4 माइनस करने के बाद केवल के बचेगा। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? यस सर। अब बेटा सिग्मा पी एक्स करने जा रहा हूं मैं, और उसको कितना रखूंगा, किसके लिए बेटा, ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो बस। भाई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिग्मा पी जो होता था वो कितना होता था बेटा, 1। 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के इक्वल टू, ऐसा होगा। यस सर। ये सारे मिलकर के बना देते हैं 6k, और ये उधर जा करके मुझे देगा 0.9। क्या मेरी बात पकड़ में आई बेटा? यस सर। तो k की वैल्यू आप यहां से जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 0.15। हाँ या ना? यस सर। तो पहली बात तो ये कि k की वैल्यू ही पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं, ऐसा है ना, बोर्ड लेवल पे भी हो सकता है, कहने का मतलब। अब बाकी इसने क्या क्या पूछा है, तो पहला ऑप्शन है इसका k की वैल्यू के लिए, दूसरा ऑप्शन है एटलीस्ट 2। ये एटलीस्ट 2 का मतलब जानते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये जो x होगा, ये ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कह रहा है वो। समझ रहे हो बेटा? यस सर। 2 या 2 से ज्यादा। अब देखेगा ये 2 यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक ये फिर नीचे चला जाएगा, या ये कह दो कि इसके बारे में बात कर रहा है वो, इसको पूछ रहा है। यस सर। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं यहां से यहां तक के लिए बात कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, देखो पहला बनेगा 2k
प्लस अगेन 2k प्लस k, और प्लस कौन है लास्ट में? 0। यस सर। अब इनको अगर मैं ऐड करके लिखूंगा तो ये हो गया 5k, और k की वैल्यू मुझे पता है 0.15 लिख लो या 0.15, अब मल्टीप्लाई कर लो 0.75। यस सर। तो ये बात क्लियर हो गई। यस सर। इसके बाद उसने कहा एग्जैक्टली 2, ये एग्जैक्टली 2 वाला केस, तो एग्जैक्टली 2 वाला केस ले लेते हैं। अब एग्जैक्टली 2 का मतलब x इक्वल टू 2 लेना है, x इक्वल टू 2 है अपना 2k, k की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा कितना? 0.30। यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। उसके बाद उसने कहा एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, यानी इन सबको लेना है। एट मोस्ट 2 यस का सर। मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। यस सर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0.1 प्लस k प्लस 2k, तो 0.1 के साथ 3k हो गए, और k की वैल्यू से अभी जो 3k करके निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 0.1 प्लस 0.45। यस सर। तो ये क्या बना? 0.55। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी आप करना चाहें बेटा। सर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है बेटा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब मीन की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मीन भी बोलते हैं बहुत सी जगह इसको, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन डेविएशन, मीन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। अब ये क्या है, आपको अभी अभी देखने को मिला था ये दो चीजें, ध्यान है बेटा? यस सर। ऐसे हमने पढ़ा था, क्यों बेटा? यही तो है। यस सर। तो x, अगर आप देखें, आपको मीन का कुछ डायरेक्ट याद हो तो कुछ लिंक करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था f और x का प्रोडक्ट, ऐसे पढ़ा था ना, अपॉन सिग्मा f। याद है बेटा अपने आप को कुछ ऐसा कुछ याद है? यस सर। अब आप ये बताइए सिग्मा f क्या होते हैं? n तो होता था ये सिग्मा f, n क्या होते थे? टोटल ऑब्जर्वेशन होती थी f, सिग्मा f का मतलब n, और n होती थी टोटल ऑब्जर्वेशन। यस सर। बेटा प्रोबेबिलिटी में उसे आउटकम बोलते हैं, भाई टोटल कितने रिजल्ट्स बन सकते हैं पॉसिबल, वो आउटकम्स होते हैं। यस सर। तो अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक तरह से ये जो x है वो तो आपका ये वाला x मान लो, आप देख रहे हो, यस सर। और फिर यहाँ जो f बनेगा, जो आप f, ध्यान है ना अपने को टेबल ऐसे बनती थी, ये x होता था, ये f होता था, ये fx होता था। क्लियर? यस सर। ये सिग्मा f हो जाता था, हम n बोल रहे हैं इसको फिलहाल के लिए, और ये सिग्मा fx हो जाता था। आप जब ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये चीज बनती थी। अब आप ये समझे जो सिग्मा एफ है उससे आप अगर इस एफ को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो प्रोबेबिलिटी बना रहे हो आप अलग अलग। यस सर। तो यहाँ ये जो पी एक्स है ना बेटा, ये आपका एक तरह से ये एफ के साथ सिग्मा एफ है। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। तो अब ये देखो, ये था मान लो ऐसे 0 1 2 3 4 इस तरह से है, और यहां पर कुछ भी ए बी सी डी, ये मुझे रिजल्ट पता है। क्यों बेटा? पता चल जाएंगे तो। यस सर। और इन सब का जो आपका आंसर होगा सब वो वन होगा। यस सर। लेकिन मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकलेगा बेटा, ध्यान देना, इन दोनों का प्रोडक्ट x एंड पी एक्स, ये आपका मीन निकलेगा। x इंटू
px। क्या निकलेगा बेटा इससे? ये मीन। क्या निकलेगा बेटा? मीन। इस वाले पार्ट में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो ये जोड़ा आपका जो ना पी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एफ और सिग्मा एफ है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका किसको लेके चला गया? पी एक्स को लेके चला गया, यानी कि ये पी एक्स बन गया। और अब ये वाला एक्स रह गया बस। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लगाएंगे, उससे हमें ये समझ आ जाएगा बेटा प्रॉपर। वैसे जनरली आपको ये क्लियर होगी कहानी? यस सर। चलो एक एग्जाम्पल है, बुक का ही है, लगा लेते हैं। करूं बेटा? यस सर। इसे देख लो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, मीन निकालते समय एक्स इंटू पी एक्स करना है, सम करना है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो एग्जाम्पल लेते, पेयर ऑफ डाइस है बेटा, और उसे थ्रो किया गया। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि पेयर ऑफ डाइस में मीन निकालना है और सम जो है उसके लिए निकालना है। सम ऑफ नंबर्स, जो आपके नंबर आते हैं ना ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना सम 9 आएगा, सम 8 आएगा, सम 15 आएगा। ठीक है, उसके बारे में आपको टेबल बनाना। तो मैं एक तरह से इसे मान लूं कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बेटा? 36 हो जाएंगे। यस सर। तो अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल थोड़ी सी ज्यादा लंबी जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि मुझे कहां से लिखने होंगे, देखो, 2, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 12। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? यस सर। अब ये क्या काम करेगा? एक्स का काम करेगा। और यहाँ क्या लिखना है? पी एक्स। यस सर। बेटा यहाँ तो पी एक्स लिखा जाएगा। यस सर। अब क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो लिखें, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/, 36। क्योंकि केवल एक केस होगा 2/2। इसके लिए होगा 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। ऐसे इधर से वापस आओ जरा, देखो, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। इसका मतलब ये वाला केस 6/36 होना चाहिए। यस सर। अब 7 के केसेस काउंट कर लेते हैं, क्या हम करेक्ट कर रहे हैं ये पता चल जाएगा एक से ही। तो देखो 7 के लिए एक 4-3 और एक 3-4 का पेयर हो जाएगा, 5-2-2-5 हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। और लास्ट पेयर 6-1 एंड 1-6 हो जाएगा। हो गए 6 कॉम्बिनेशन। यस सर। क्या मैंने सही बना ली टेबल? यस सर। बेटा अब इनका सम करना है। क्या करना है इन सबका? सम। सम चलो ऑफ निकाल के पी। देखो, क्या निकालना है। देखो आपको ये निकालना है, पी एक्स के साथ एक्स का प्रोडक्ट। अब देखो लिखने में थोड़ा ध्यान रखना, ये ना डॉट लगा लूं, चलो मैं ऐसे, है ना, ये मुझे ऐसे वैल्यू निकालनी है टोटल। ठीक है, तो कैसे जाऊंगा? 2/36, 6/36, 12/36, 20 ये भी 36, 42/36, 36/36। समझ रहे हो आप? 36। है ना? ये प्रोडक्ट कर रहे हो ना एक्स पी एक्स का बेटा। यस सर। पर अच्छा ये वाला स्किप कर गया ना, ये वाला। सर बहुत स्किप किया। अच्छा ज्यादा हो गए।
यस सर। कौन कौन छोड़े? सर 20 के बाद 30 भी आएगा, 6/30। अच्छा 6/5 वाला भी तो रह गया अभी। चलो यस सर। ये हो गया, फिर ये 42, फिर ये 40, उसके बाद 36, उसके बाद 30, 22 और 12। अब पूरे आ गए क्या? यस सर। 3, 6, 9, 12। हाँ ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कौन सा गड़बड़ हुआ है? भाई 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 30 वाला, 42, 40, 36, 30, 22, 12। ठीक है ये सब? कुछ तो यस गड़बड़ सर। हो रहा है। सही है। क्लियर है? यस सर। चलो इनको ऐड करके देख लेंगे कितना आता है। ठीक है बेटा? यस सर। क्या आ रहा है देखो, एक बार चेक करो। भाई एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा, है ना? तो ऊपर 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 22 + 12, इन सबको ऐड कर लो। सेवन आ रहा है बेटा? यस सर। अब आता है बेटा इसमें वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अगर आप अभी देख रहे थे तो मीन था ना, मीन। बेटा मीन को ना म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। किससे? म्यू से। वहां पे तो हम एक्स बार लिखते थे, अपने को याद है ना, ये स्टैट्स में क्या लिखते थे? एक्स बार। यस सर। लेकिन बेटा यहाँ पर इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। इससे म्यू से। ठीक है? यस सर। अब वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस क्या होता है? हाँ बेटा, वेरिएंस होता है बेटा कि किसी एक वैल्यू से कितना अप डाउन आ रहा है। मतलब किसी एक वैल्यू को मान लो आप, किसी की भी की, जैसे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने पढ़े होंगे, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, है ना? मीन डेविएशन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, याद है कुछ यस 11th सर। क्लास में? यस सर। हाँ, तो वहां जैसे मीन के अबाउट निकाल रहे हैं या मीडियन के अबाउट निकाल रहे हैं कि मीडियन से कितना लेफ्ट या राइट में वेरिएशन आ रहा है, उनमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है? तो ये वेरिएंस है एक तरह से कि भाई कितना वेरिएबिलिटी है उनमें आपस में, जो डाटा है उसमें वेरिएशन कितना है, उसे वेरिएंस से पता लगाते हैं। ठीक है? वेरिएंस जितना कम होगा वेरिएबिलिटी उतनी कम होगी, वेरिएंस जितना ज्यादा होगा वेरिएशन उतना ही ज्यादा होगा जितना वेरिएंस ज्यादा होगा। ठीक है बेटा? यस ओके, सर। चलो देखते हैं अब इसमें क्या है। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला जो है, एक तो आप नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, इसे वेरिएंस VAR लिखा जाएगा शॉर्ट में, इक्वल टू x² px का सिग्मा ले लेंगे आप। ठीक है बेटा? और माइनस करेंगे सिग्मा p इंटू एक्स, px x px कह दो, और इसका होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? यहां पर है x² इंटू px। मैं एक टेबल की फॉर्म बना के दिखाता हूं क्या क्या निकालना होता है इसके लिए। सबसे पहले x आपको वो देगा, यहाँ आप एक px बना लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर x और px का प्रोडक्ट बना लेना, फिर इसके बाद आप x² और px का प्रोडक्ट बना लेना। समझ रहे हैं आप? यस सर। यहाँ पर
सीधे x वाले टर्म्स, यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ ये x इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बनता रहेगा। उसके बाद यहाँ इसका सम आ जाएगा, सिग्मा x इंटू पी एक्स आ जाएगा ऐसे। यस सर। फिर यहां से आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट, ये स्क्वायर करने के बाद इससे प्रोडक्ट यानी कि ये, और यहाँ जो बॉक्स में बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स बनेगा। क्यों बेटा, ठीक है। यस सर। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये और ये, उन्हें आप यहां रख लें, इस जगह, इस फॉर्मूले, नोट कर लें चाहे तो, फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये एनसीईआरटी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 566 पर, नहीं 567 पर है बेटा, ये 567 में एग्जाम्पल 28 से ऊपर वाला 2 और लिखे हैं, तो जो पहला और है वो वाला है। ठीक है बेटा। यस सर। चलो एग्जाम्पल लगाते हैं इस पे, तो एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा क्या करना है एग्जैक्टली। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो ये सिग्मा होता है, और इसकी वैल्यू रूट में वेरिएंस, क्या बेटा, रूट में वेरिएंस, ठीक है। तो इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे डायरेक्टली निकालना पड़े तो मैं इस तरह का इस्तेमाल करूंगा, ये वैल्यू में से माइनस करूंगा सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे, समझ रहे हो बेटा। यस सर। चलो एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। इसमें कहा गया है 28 एग्जाम्पल, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई। आपको एक डाई थ्रो करनी है, एक डाई थ्रो करनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको वेरिएंस निकालना है कि नंबर क्या आएगा उसका। तो नंबर क्या क्या आएंगे, सैंपल स्पेस से जानकारी मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं है इस चीज को लिखने में। तो नो सर। 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर मेरा बन जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। अब इसकी टेबल बनानी चाहिए मुझे, टेबल भी थोड़ी छोटी छोटी बना लेते हैं क्योंकि इसी के अंदर हम 3 टेबल बना लेंगे, 3 4 इसी में आ जाएंगे। एक एक्स, एक हो गई अपनी पी एक्स, एक एक्स पी एक्स हो जाएगी, एक बेटा एक्स स्क्वायर पी एक्स हो जाएगी। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? यस सर। चलो वैल्यू बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है बातें? यस सर। चलो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6 ऐसे रहेंगी, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नो सर। इसके बाद बेटा अपना ये x और px का प्रोडक्ट 1/6, 2/6, 3/6, 4/5/6 एंड 6/6। इसके बाद स्क्वायर करने के बाद लिख देते हैं 1/4/9/6, ये सब 6 ही चलेंगे, नीचे 16, 25 एंड 36/6। चलो आगे करके दिखाएंगे आप मुझे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के दिखाएं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करके दिखाएं बेटा। सर डेविएशन आ रहा है √105/6। वेरिएंस कितना है बेटा? सर 105/36। 105/36। यस सर। तो इसे कैंसिल कर सकते हैं हम यस सर। 3 से, 35/12,
यस सर। अब ये तो हो गया वेरिएंस। अब इसी को अगर मैं एस डी लिख दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये रूट 36/12 हो जाएगा। 35, 35। तो इस तरह से मैं अब इसको डेसिमल में भी लेके जा सकते हो। कितना आएगा डेसिमल में अप्रोक्सीमेट? 2.9 के आसपास। क्या बेटा? 2.9 के आसपास आ जाएगा ना अपना। यस सर। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों आ गए। यस सर। आगे चले बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें कह रहा है वो एक लॉट है, यानी कि एक बंडल कह दो 30 बल्ब्स का। कितने हैं बल्ब बेटा? 30 बल्ब्स है। ठीक है बेटा। फिर कहता है इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हो गए? 6। तो अच्छे वाले कितने हुए? 24। ऐसी तो यस होगी सर। बेटा कंडीशन। यस सर। डिफेक्टिव को मैंने डी लिख दिया है, अच्छे वाले को जी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या नो कहता सर। है वो? उसने कहा a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement। with replacement यानी कि उन्हें वापस रख दिया जाता है। इसका मतलब वो कम नहीं होंगे। ठीक है, 4 निकाले जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। आपको इसके लिए निकालना है, 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं। कितने बल्ब बेटा? 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं। तो आपके पास जो एक्स बनेगा वो क्या क्या बनने वाला है? एक्स हो सकता है 0। 0 डिफेक्टिव हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या चारों डिफेक्टेड आ जाए। ऐसा ही तो होगा। यस सर। और ये पी एक्स बनेगा। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो बनाए जरा बेटा, इसको जरा कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। वैसे अगर मैं यहाँ पर पी डी लिखूं, डी मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो 6/30 1/5। और गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। यस सर। चलो ट्राई करो। इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी में आपको ध्यान से कैलकुलेशन कर लेनी। सर px तो आगे, पर इसका सम 1 के इक्वल नहीं आ रहा। बेटा 4 बल्ब निकाले हैं उसने और एक भी डिफेक्टिव नहीं है। क्या हो गया ये? तो ये चारों में से एक भी डिफेक्टिव ना आने मतलब सारे के सारे अच्छे बल्ब आ गए। यस सर। तो क्या लिखोगे? 4/5। इसकी पावर कितनी आएगी? 4। सही है ये बात? यस सर। दूसरा केस क्या करोगे? अब एक डिफेक्टिव है और बाकी क्या है बेटा? गुड। बाकी अच्छे बल्ब हैं। यस सर। तो फिर क्या करना चाहिए? भाई 4 में से एक डिफेक्टिव, ऐसे कर लो ना, 4C1। क्यों? अब डिफेक्टिव की कंडीशन कितनी है? 1। और बाकी कितनी बचेंगी अब? 3। यस सर। तो 4/5 की पावर कितनी लोगे? 3। क्लियर बात? इसे सॉल्व यस। कर लूंगा, वो यहाँ का केस बन गया।
ये 1 के लिए हुआ ना x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 पे क्या करोगे? टोटल 4 में से 2 चाहिए आपको। 4c2। यस सर। 4 बार थ्रो कर रहा हूँ, 2 बार मतलब 4 बार निकाल रहा हूँ, 2 चाहिए मुझे, और 2 डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव की पावर 2, और ये हो गया अपने पास 2। अब कितना लोगे? 3। 4c3 करोगे यस सर। और ये 1 पावर रह जाएगी, और अब के बाद चारों ही चाहिए, तो इसे तो सीधा ही 1/5 की पावर 4 लिख लेते हैं। आया? सर ये जो हमने 4c1 ऐसे लिखा है सर, इनको 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 में लिखते हैं। फिर वो, हाँ, वो फिर रैंडम चेंज भी तो करने हैं ना बेटा अंदर, उसमें परेशान हो जाओगे आप बदलने में, यस सर। तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको हम फिर यहाँ पर देखो, ये सेकंड वाले की वैल्यू एक की यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आएंगी, एक यहाँ पर वैल्यू रख लूंगा मैं, या मैं यस ऐसा कह सर। देता हूँ यहाँ x इक्वल टू 0 जो था वो 4c0 और सीधा 4/5 और इसकी पावर 4। तो इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, इन सब के जो रिजल्ट्स आएंगे बेटा, उन सबको सॉल्व कर लोगे। यस सर। अब ये वैल्यूज कुछ मैं मान लेता हूँ a है, ये b वैल्यू आ गई, ये c आ गया, ये d आ गया, और यहाँ पर e आ गया। अब आप जब ऐड करोगे इन सबको, मतलब आप निकालोगे सिग्मा px, तो ये सब ऐड होंगे ना, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, और ये सब अपने आप चेक करके देखना, ये बना जाएगा। ठीक है बेटा?